आज के ग्लोबल पॉलिटिक्स में सबसे मजेदार और चैलेंजिंग टॉपिक में से एक है नाटो का 21st सेंचुरी में रोल। क्या ये अलायंस अब ऑब्सोलेट हो चुका है या अब भी वर्ल्ड पीस में सिक्योरिटी का सबसे बड़ा पिलर है? नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1949 में बनी थी जब दुनिया दो बड़े ब्लॉक में डिवाइड थी। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और उसके अलाइंस ने सोवियत यूनियन के खिलाफ एक मिलिट्री अलायंस बनाया जिसका गोल था कलेक्टिव डिफेंस। अगर किसी एक देश पर अटैक होता है तो सारे देश मिलकर उस देश का साथ देंगे। लेकिन कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया तो लोगों को लगा कि नाटो की जरूरत खत्म हो चुकी है और नाटो ने अपने को इवॉल्व किया, बाल्कन्स के कॉन्फ्लिक्ट में पीस कीपिंग मिशन दी और 9/11 टेरर अटैक के बाद टेररिज्म के खिलाफ फाइट में लीड रोल किया। अब लेकिन 2020 में जब रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो नाटो फिर से एक बार अपने असली पर्पस के लिए सामने आया, यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी और डिटरेंस। कॉन्फ्लिक्ट ने नाटो को ग्लोबल स्पॉटलाइट में ला दिया है, पर इसके साथ ही चाइना के रैपिड राइज और साइबर वॉरफेयर और हाइब्रिड थ्रेट जैसे चैलेंजेस भी सामने आए हैं। तो क्या नाटो इन नए थ्रेट्स के लिए रेडी है? कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि नाटो अब आउटडेटेड हो चुका है क्योंकि ये कोल्ड वॉर के मिलिट्री अलायंसेस से आगे नहीं बढ़ा और मल्टीपोलर वर्ल्ड में डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक अलायंस और टेक सुपरमेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ नाटो के सपोर्टर ये आर्ग्यू करते हैं कि कलेक्टिव डिफेंस का कॉन्सेप्ट आज भी वाइटल है, स्पेशली जब हाइब्रिड वॉर और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन बढ़ रहे हैं। यानी कि ये अलायंस सिर्फ टैंक और मिसाइल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मॉडर्न थ्रेट के खिलाफ साइबर डिफेंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग और रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स बनाने में भी लगे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाटो की यूनिटी और रिलेवेंस फ्यूचर की जियोपॉलिटिकल शिफ्ट पर डिपेंड करेगी। चाहिए अपने आप को नए जमाने के चैलेंजेस के साथ अलाइन कर पाएगा या हिस्ट्री के पुराने चैप्टर की तरह ही रह जाएगा। ये सवाल हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीस एंड सिक्योरिटी सिर्फ गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है।